हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको स्टीयरिंग की होल्डिंग पोजीशन, स्टीयरिंग टर्निंग कब कैसे करना है, कितना टर्न करना है और कब आपको टर्निंग में टर्न करते समय आपने कब टर्निंग स्टार्ट करनी है और जब कार आपकी टर्न हो जाए कब आपने स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना है, उसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ। कंप्लीटली स्टीयरिंग का कंट्रोल के बारे में वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स। ये वीडियो आप पूरी देखें, स्किप ना करें। हो सकता है आप कोई एक चीज ऐसी स्किप कर दें जिसको आपको वापस से देखना पड़े, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं अभी ऐसी लोकेशन पे हूँ जहाँ ओपन स्पेस है, जहाँ टर्निंग आएगी। आपको बता देता हूँ, जहाँ टर्निंग आएगी मतलब स्पेशली कोई लेन होगी जहाँ टर्न कर सकेंगे, उस लोकेशन में मैं आपको टर्न करके दिखाऊंगा स्टीयरिंग का होल्डिंग पोजीशन कैसे होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको होल्डिंग का पोजीशन, आपका स्टीयरिंग का होल्डिंग पोजीशन क्या होना चाहिए। एज अ बिगनर आपको होल्ड करना चाहिए ये 9 o'clock और 3 o'clock में। ये आप समझ लीजिए एक डायल है, घड़ी का जो डायल होता है वो है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पकड़ेंगे तो 9 o'clock और 3 o'clock बेस्ट पोजीशन होती है जब आप लर्निंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने ये इतना सा टर्निंग करनी है और स्टीयरिंग का कंट्रोल आप पहले सबसे पहले क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर समझ रहे होते हैं, तो आपका इजी एक्सेस हो जाता है अगर आप इस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो 9 और 3 को होल्डिंग पोजीशन अगर लगते हैं, तो जब आप थोड़ा अलर्ट और थोड़ा एक्सपर्ट हो जाने लगते हैं या फिर आप थोड़ा कंट्रोल समझ लेते हैं अपनी कार का, तब आप 10 और 2 होल्डिंग पोजीशन रख सकते हैं इस तरह से। इससे क्या होगा कि आपको जब टर्निंग करना होगा तो इजीली आपकी कार के आप टर्न कर सकेंगे। ये देखिए, ये आप पोजीशन, आपकी होल्डिंग पोजीशन ऐसे होनी चाहिए। तो ये होल्डिंग पोजीशन होती है इनिशियली जब बिगनर्स के हिसाब से, एक्सपर्ट वाली सेपरेट होती है, उसकी आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंगल हैंड ऑपरेट भी होता है, बोथ हैंड से भी ऑपरेट होता है। इनिशियली जो होता है, न्यू ड्राइवर जब ड्राइव करना सीख रहे होते हैं, उनके हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको कहा कि 10 o'clock और 2 o'clock या 3 और 9 o'clock का होल्डिंग पोजीशन बेस्ट पोजीशन होगा अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स, आपने जब टर्निंग करना है या फिर आप स्टीयरिंग का होल्डिंग पोजीशन जो आपको बताया मैंने, तो फ्रेंड्स होल्डिंग पोजीशन के बाद अब मैं बताता हूँ आपको कि आपने डिस्टेंस कितना रखना है। आप जब बैठे हैं ड्राइविंग में, ड्राइविंग सीट में ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो आपका डिस्टेंस आपसे और स्टीयरिंग में कितना डिस्टेंस होना चाहिए जो आपकी होल्डिंग सही से हो, आर्म्स आपके सही प्रॉपरली यूज कर सकें। तो आप ये चीज समझ लीजिए, जब आप ड्राइविंग सीट में बैठे हैं तो आपने सीट नीचे से इस तरफ से एडजस्ट करनी है ताकि आप आगे या पीछे कर सकें। तो उसमें आपने ये करना है कि अपना आर्म्स एकदम स्ट्रेट कर लें, राइट हैंड आप स्ट्रेट कर लें और इसके अपने स्टीयरिंग के ऊपर रखें। अगर स्टीयरिंग के ऊपर रखते हैं, आपका जो रिस्ट है ना, ये पार्ट, आपका रिस्ट का ये पार्ट जो है वो टच होना चाहिए और आपका जो आर्म्स है वो कंप्लीट स्ट्रेट स्ट्रेट होना चाहिए। ये अगर आप रखते हैं, ये पोजीशन अगर आप करते हैं, तो बेस्ट पोजीशन होती है आपकी स्टीयरिंग होल्डिंग की। जब आप ड्राइविंग करेंगे तो आपका होल्डिंग पोजीशन ये होगा, यहाँ हल्का सा कर्व आ जाएगा, आप देखिए हल्का सा फोल्डेड आ रहा है। बहुत सारे न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं, इतनी आगे होके चलाते हैं। इससे क्या होगा, आप टर्न करने लगेंगे तो आप देखिए मेरे आर्म्स, एल्बो जो है यहाँ हिट हो रहे हैं और टर्निंग में मेरे को प्रॉब्लम होगी। तो आपने बेस्ट पोजीशन जो होती है वो आप आर्म्स अपने स्ट्रेट रखिए और आपका रिस्ट जो है यहाँ टच होना चाहिए स्टीयरिंग के ऊपर, एकदम टॉप पे। आप स्टीयरिंग स्ट्रेट रखे हैं, ये स्टीयरिंग स्ट्रेट है और ये टॉप है मेरा स्टीयरिंग का। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट रखूंगा अपना आर्म्स, आप देखिए एकदम कंप्लीट स्ट्रेट है और यहाँ रिस्ट जो है यहाँ टच होगा। तो आप समझ लीजिए जब तक ऐसा नहीं होता है, हो सकता है आप ऐसे टच हो, सीट अगर पीछे होगी, या यहाँ टच हो अगर आप सीट आपकी आगे होगी, तो आपने शोल्डर अपना पीछे टच रखना है जो आपकी सीट है और आर्म को स्ट्रेट रखना है। तो आप देखिए आपका रिस्ट यहाँ टच होगा तो आपका बेस्ट पोजीशन होगा, वो स्टीयरिंग जो स्टीयरिंग का पोजीशन होगा वो बेस्ट पोजीशन होगा, स्टीयरिंग होल्डिंग पोजीशन भी बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं फ्रेंड्स टर्निंग के हिसाब से। टर्निंग हम कैसे करेंगे अपनी बताता हूं मैं भी आपको। आगे यहाँ से चलते हैं, आगे यहाँ ये देखिए ये साइकिल आ रही है, यहाँ से राइट टर्न लेंगे अगर हम। राइट टर्न आप देखिए कब लेना है हमें, ये स्पीड ब्रेकर मैं क्रॉस करूंगा सबसे पहले। अब आप मेरे राइट रियर व्यू मिरर में देखिएगा, ये देखिए ये राइट रियर व्यू मिरर है। जैसे ही ये टर्निंग पॉइंट पे पहुंचा है, ये टर्निंग पॉइंट पे पहुंचा है, अब मैंने स्टीयरिंग टर्न करना स्टार्ट कर देना। अभी एक्चुअली मैं चौड़े रोड में हूँ तो मेरे को लेफ्ट से लेना चाहिए था टर्निंग। जब नैरो रोड में होते हैं तो हमारा टर्निंग पोजीशन ऐसे ही होता है। ये जैसे ही टर्निंग पोजीशन पे आई मेरी कार, मैंने राइट टर्न लेना स्टार्ट कर दिया। ये चीज होता है जब हम टर्निंग में अपने स्टीयरिंग को यूज करते हैं अपने टर्न करने के लिए।
तो हमें क्या करना है, जैसे ही छोटी लेन आती है या आगे आपको चल के दिखाता हूँ एक लेन आएगी, तो उस पोजीशन में मेरा स्टीयरिंग का टर्न कहाँ होगा या स्टीयरिंग कैसे टर्न करूंगा मैं। अभी यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ से लेफ्ट टर्न करने के लिए आप देखिए ये इस पोजीशन पे पहुंचा हूं मैं। ये देखिए अगर आप लेफ्ट टर्न मेरा देखेंगे, स्टीयरिंग का पोजीशन, अभी स्टीयरिंग स्ट्रेट है। ये लेफ्ट टर्न आप देखिए, अभी लेफ्ट टर्न लेने वाला हूं मैं, तो यहाँ ये लेफ्ट टर्न के हिसाब से ये देखिए रियर व्यू मिरर मेरा ये टर्निंग पे पहुंचा। जैसे ही रियर व्यू मिरर ये देखिए टर्निंग के पॉइंट पे पहुंचा है, अब मैं स्टीयरिंग को पूरा टर्न कर लूंगा। ये देखिए ये स्टीयरिंग को पूरा मैंने टर्न कर लिया है और ये देखिए मेरी कार एकदम कॉर्नर से टर्न हो चुकी है। कंप्लीटली यहाँ से कॉर्नर से टर्न होके कंप्लीट लेफ्ट पोजीशन पे है मेरी कार। अब मैं स्टीयरिंग को स्ट्रेट कर लिया हूँ। ये होता है हमारा टर्निंग का पोजीशन। आप रियर व्यू मिरर में देखिए ये कहाँ है मेरी कार, पोजीशन देखिए मेरे रियर व्यू मिरर में कार जो खड़ी है एग्जैक्टली आप लोकेशन समझ सकते हैं कि टर्न करके मैं एक लेन में लेफ्ट साइड में कहीं खड़ा हूँ। तो यहाँ हमने टर्न किया फ्रेंड, जैसे आपने देखा कि लेफ्ट टर्न लिया। आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि रियर व्यू मिरर जैसे ही आपके टर्निंग तक पहुंचेगा, जब नैरो रोड में है आप, आपने टर्निंग लेनी है या ऐसी जगह है जहाँ वॉल है, वॉल के हिसाब से आपने टर्न लेना है, तो आपने ये चीज समझना होगा कि कैसे टर्न लेना है। उसके लिए आपने रियर व्यू मिरर पे, अपने दोनों रियर व्यू मिरर पे ध्यान देना है, उसके बाद आप टर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको टर्निंग समझ में आ गई होगी किस तरह से टर्न लेना है, रियर व्यू मिरर का अंदाजा लेना है जब भी हम टर्न करेंगे। अभी यहाँ से आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हम टर्निंग लेंगे। तो यहाँ से टर्न लेने के लिए हमें क्या करना है, वही रियर व्यू मिरर पे ध्यान देंगे। ये लेफ्ट रियर व्यू मिरर पे अभी ध्यान दे रहा हूँ मैं। ये देखिए लेफ्ट रियर व्यू मिरर क्रॉसिंग पे पहुंचा है, यहाँ से कुछ नहीं आ रहा मेरे को दिख रहा है। अब टर्न लेना है मेरे को, रियर व्यू मिरर देखिए बाहर आ गया, मेरे को विजिबिलिटी पूरी आ रही है। अब स्टीयरिंग को मैं पूरा टर्न कर लूंगा। ये देखिए ये पूरा टर्न कर लिया मैंने। अब मेरी कार देखिए पूरी टर्न हो रही है। अब यहाँ पे स्ट्रेट कब करना है, देखिए मैंने टर्निंग कर ली है, स्ट्रेट कब करना है, स्टार्ट करना है, हाफ टर्न हो चुकी है। देखिए आप मेरी कार का पोजीशन देखिए, हाफ टर्न हो चुकी है। अब मैं स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दूंगा। ये देखिए ये मैंने स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए रोड के लेफ्ट साइड में मेरी कार आ चुकी है। अभी अगर आप नोटिस करेंगे रोड में, यहाँ रोड आप देख सकते हैं किस तरफ है, रोड के लेफ्ट पोजीशन पे मेरी कार आ चुकी है अभी। तो फ्रेंड्स ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा टर्निंग कैसे लेनी है। अभी देखिए राइट साइड का ये लेन में टर्न लेना है मेरे को। मैं जैसे ही लेन तक पहुंचा हूँ, मेरा कार का नोज लेन तक पहुंचा है, रियर व्यू मिरर मेरे को लगा जैसे ही टर्निंग पे आ चुका है, ये मैंने टर्न लेना स्टार्ट कर दिया। और ये ध्यान रखूंगा मेरी कार लेफ्ट पोजीशन पे ही रहे, लेन जितनी भी छोटी हो। मैं ये चीज का कोशिश करूंगा कि मेरी कार जो है रोड के एकदम लेफ्ट में हो, सामने से कोई भी व्हीकल आ रहा हो तो उसके लिए स्पेस रहे और वो अपनी कार या जो भी व्हीकल हो वो लेके निकल सके साइड से। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हमें कार को टर्न लेना है। टर्निंग की पोजीशन आपने समझ ली है कि रियर व्यू मिरर को देखते हुए टर्न लेना है। कोई भी लेन है, पतली लेन है या कोई वॉल भी अगर आती है आपके पास, अगर कोई वॉल आती है तो उस वॉल के पास आप जब पहुंच जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना है कि आपको अपनी कार और वो जो टर्निंग है उसमें कम से कम एक हाथ का डिस्टेंस रखना है। अगर आप एक हाथ का डिस्टेंस रखते हैं तो आप टर्न करेंगे, पीछे आपकी कार का कोई हिट नहीं हो पाएगा। ये देखिए ये टर्निंग पोजीशन आई, ये रियर व्यू मिरर एकदम टर्निंग पे पहुंच गया। ये देखिए लेवल एकदम टर्निंग पे है। अब मैं अपनी कार को स्टीयरिंग टर्न करना स्टार्ट कर दूंगा। मेरे को अकॉर्डिंगली टर्न करना है क्योंकि मेरे को लेफ्ट लेन में जाना है, मैं पूरा टर्न नहीं किया हूँ। ये देखिए पूरा टर्न करूंगा तो मेरी कार एकदम इस तरफ आ जाएगी। तो मेरे को क्या करना है, अकॉर्डिंगली टर्न करना है धीरे धीरे, ताकि मेरी कार लेफ्ट लेन तक ही रहे। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए हमें टर्निंग लेनी है अपनी कार में। और जैसे मैंने आपको कहा टर्न करके स्ट्रेट कब करना है हमें, ये भी आप समझ लीजिए कि जब हम टर्निंग करते हैं, कार की स्टीयरिंग का टर्न करते हैं, जब हम कार टर्न कर चुके होते हैं, अभी जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था टर्न हो चुकी होती है कार, तो उसके बाद क्या होता है, हमें स्ट्रेट करना होता है ताकि हमारा स्टीयरिंग स्ट्रेट हो सके, हम कार स्ट्रेट कर सके। अभी यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे करना है हमें वो। ये देखिए लेफ्ट टर्निंग में पहुंचे हैं हमें। अब यहाँ से लेफ्ट करना स्टार्ट किया हूँ। जैसे ही मेरी कार टिल्ट पोजीशन पे आई है उसके बाद ये देखिए टिल्ट पोजीशन आ गई। अब मैं स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया हूँ स्टीयरिंग को। ये स्टीयरिंग स्ट्रेट किया मैंने, मेरी कार अभी देखिए आप पोजीशन स्ट्रेट हो गई है कार की। तो आपने टर्निंग जब लेना है, टर्न लेने के बाद आपने जब स्ट्रेट करनी है अपनी कार, उस पोजीशन से आपने क्या करना है, जब स्ट्रेट करने लगेंगे हाफ टर्न हो चुकी है, मतलब आपकी कार जो है 45 डिग्री एंगल में आ गई है, तब आपने स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना स्टार्ट कर देना है।
तो उससे क्या होगा, आपकी कार स्टीयरिंग आप सही तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। और एक चीज समझा देता हूँ फ्रेंड्स, जब आप टर्निंग कर रहे होते हैं या आप किसी लेन पे चला रहे हैं, आप मान लीजिए कि जैसे ये यहाँ चला रहे हैं, आपने अपनी ध्यान रखना है कि हमें लेफ्ट ही रखना है, तो आप कोशिश करिएगा लेफ्ट मेंटेन रखने की। अगर आप राइट चल जाते हैं, ये देखिए हल्का सा राइट चल गए हैं, तो कार राइट जा रही है, वापिस से उसको उतना ही लेफ्ट करना पड़ेगा ताकि आप वापिस से ये देखिए स्ट्रेट रोड पे आ सकें। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं राइट चला गया हूँ तो राइट से हल्का सा लेफ्ट करूंगा तो ही मेरी कार वापस आ जाएगी, वैसी नहीं, वो फिर ऐसे तिरछी चलने लगेगी। आगे चल के आपको समझाता हूँ उसमें कैसे कंट्रोल रखना है आपने, यहाँ से समझाता हूँ आपको। ये देखिए मेरी कार सपोज स्ट्रेट चल रही है, स्टीयरिंग भी स्ट्रेट है। अब मैं अगर राइट टर्न लेता हूँ, हल्का सा राइट, मतलब मेरी कार को मैं हल्का सा राइट लेता हूँ, ये देखिए राइट ले लिया मैंने। अब मैं अगर स्ट्रेट करता हूँ तो मेरी कार देखिए तिरछी जा रही है इस तरह से, तो इसलिए मेरे को क्या है, लेफ्ट वापिस से उतना ही लेफ्ट टर्न करना पड़ेगा जितना मैंने राइट टर्न किया था। तो बेसिक यही है कि आप अगर हल्का सा भी राइट जाते हैं या लेफ्ट जाते हैं, स्ट्रेट करने के लिए स्टीयरिंग को स्ट्रेट करेंगे, फिर वापिस उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो आपकी कार स्ट्रेट होगी। लेकिन आपकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। पहले लेफ्ट में चल रहे थे, अगर राइट करके ऐसे करेंगे, ये देखिए राइट करके अगर ऐसे वापस करेंगे तो मेरी पोजीशन क्या हुई, मैं रोड में लेफ्ट में चल रहा था, रोड में राइट की तरफ आ गया हूँ। तो ये एक टेक्निक बोल सकते हैं आप, किस तरह से आपने स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है या हैंडल करना है, ताकि आप कार को अपनी लेफ्ट या राइट करते वक्त ध्यान रखें कि कितनी लेफ्ट जा रही है या कितनी राइट जा रही है आपकी कार। तो ये स्टीयरिंग का कंट्रोल था फ्रेंड्स, किस तरह से हमारा स्टीयरिंग का कंट्रोल होता है। और अब नेक्स्ट चीज जो समझाने वाला हूँ स्टीयरिंग के कंट्रोल के हिसाब से, कि आपको कब पता चलेगा या कैसे पता चलेगा स्टीयरिंग की पोजीशन कैसे है। अब आप समझ लीजिए यहाँ मेरी कार खड़ी है, सपोज मैंने यहाँ कार खड़ी कर दी है। अभी आप देखिए मैं स्टीयरिंग को टर्न कर चुका हूँ, ये आपको दिखने में स्टीयरिंग स्ट्रेट रख रहा है। अगर आप कार चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ये स्टीयरिंग आपको दिख तो रहा है स्ट्रेट है, ये देखिए स्टीयरिंग स्ट्रेट है, आपको समझ में आ रहा है स्टीयरिंग स्ट्रेट है। लेकिन जैसे ही मैं कार आगे बढ़ाऊंगा, ये देखिए ये राइट की तरफ जा रहा है, ये क्या हुआ, मतलब स्टीयरिंग मेरा रोटेट हुआ है। तो स्ट्रेट कब होगा, आपकी कार राइट की तरफ जा रही है तो आपने स्ट्रेट करना होगा। तो ये चीज कैसे समझेंगे कार में बैठ के, तो आपने एक चीज समझनी है कि अब जब आपका स्टीयरिंग स्ट्रेट है, चाहे वो कार का टायर स्ट्रेट हो चाहे नहीं हो, आपने एक ही चीज करनी है, फर्स्ट गियर लगाना है क्लच प्रेस करके। क्लच जैसे ही आप धीरे से रिलीज करेंगे और कार आपकी आगे बढ़ने लगेगी, आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रेट जा रही है, तो ठीक है। अगर ये लेफ्ट की तरफ जाती है, ये देखिए ये अभी भी स्टीयरिंग स्ट्रेट है, अगर अभी मैं क्लच को रिलीज करूंगा, स्टीयरिंग दिखने में स्ट्रेट है, क्लच को रिलीज करूंगा, मेरी कार देखिए लेफ्ट की तरफ जा रही है, मेरे को समझ में आ जाएगा, तो मैं स्टीयरिंग को वापस से घुमा के टर्न करके स्ट्रेट कर लूंगा। ये देखिए ये हाफ मैंने ज्यादा घुमाया क्योंकि मेरी कार लेफ्ट की तरफ चली गई थी। सेम चीज राइट में भी होता है। राइट में अगर ये देखिए स्टीयरिंग टर्न है और मेरे को दिख रहा है कि स्टीयरिंग स्ट्रेट है, मैं कार आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कार देखिए मेरी राइट की तरफ जा रही है, तो ये चीज हमें लगेगा कि यार स्टीयरिंग तो स्ट्रेट है, कार राइट क्यों जा रही है, क्योंकि टायर जो है आपके राइट की तरफ है। अब हमें क्या करना होगा, अगर राइट की तरफ जा रही है तो हमने क्या करना है, स्टीयरिंग को स्ट्रेट कर लेना है। ये देखिए अगर राइट की तरफ जा रही है तो स्टीयरिंग को लेफ्ट की तरफ घुमा के स्ट्रेट कर देना है, और अगर लेफ्ट की तरफ जा रही है तो घुमा के स्ट्रेट कर लेना है राइट करते हुए। और एक चीज है, आप जब कार में बैठे इनिशियली अगर ये चीज करने में प्रॉब्लम होती है आपको, जब कार में बैठने लगेंगे तो आप टायर देख के समझ जाएंगे कि आपके कार का टायर किस तरफ है। अगर वो राइट की तरफ है, राइट की तरफ बाहर निकला हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा, आगे से अगर बाहर की तरफ निकला हुआ है तो समझ लीजिएगा स्टीयरिंग आपका राइट टर्न में है। तो आप जब कार में बैठे स्टार्ट करें तो उसको लेफ्ट कर लें, उससे क्या होगा कि आप समझ जाएंगे कि आपकी कार का स्टीयरिंग स्ट्रेट है कि नहीं। तो टायर स्ट्रेट है कि नहीं ये समझने के लिए आपको स्टीयरिंग पे देखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ा के समझ सकेंगे, या आप कार के नीचे मतलब जब कार में बैठने लगेंगे तब देख के भी समझ सकेंगे। तो इसी तरह से हमारा स्टीयरिंग का कंट्रोल भी होता है, किस तरह से हमारे स्टीयरिंग कंट्रोल करना है, किस तरह से स्टीयरिंग को होल्ड करना है। आई होप ये वीडियो में आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।